नमस्ते, बहुत स्वागत। देख रहे हैं ज्योतिष जराट के। आपके साथ मैं हूं आपका स्टो फ्रेंड संतोषी। आज बताएंगे पाँव के अंगूठे के बगल वाली अंगुली का एक बड़ा राज, एक रहस्य, एक बहुत बड़ी बात है। अब देखिए, किसी भी बात को, किसी भी विषय को, किसी भी शोध को हर तरह के लोग समझते हैं अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार। कहने वाला एक बुद्धि से कहा, समझने वाले के 20 बुद्धि है ना। तो जितने लोग देखेंगे जरूरी नहीं कि सब सहमत ही हो जाए। तो मैं मास को देखता हूं, समूह को देखता हूं, झुंड को देखता हूं कि शोध हमारा कितने लोगों तक पहुंच रहा है। तो मेरे किसी भी शोध में आप कमेंट पढ़ लिया करिए, हमारे किसी भी शोध का आप कमेंट पढ़ा करिए। टोटल कितने कमेंट हैं, उसमें से सहमति और असहमति देखेंगे तो 90% सहमति मिलेगी, वही 90% सटीक जाता है। 10 असहमति में नासमझी होती है, पूर्वाग्रह दुराग्रह होता है, या आशय पकड़ नहीं पाते। आशय पकड़, जैसे हमने सूर्य को घी से अर्घ देने के लिए कहा, जल से मना किया। बहुत सिंपल सा तर्क था। फिर से रिपीट कर दे रहा हूं कि सूर्य को किस भाव से आप देने जा रहे हैं। हमने स्पष्ट कहा कि अगर पितर भाव से दे रहे हैं तो जल क्या सब कुछ दे सकते हैं ना, पिता हैं। अगर सूर्य ग्रह को आप जल देंगे तो वहां गड़बड़ है। ग्रह के नाम पर आप घी से अर्घ दे दीजिए, इतना ही कहा। एग्जाम्पल क्या है कि आप किसी पुरुष को किस भाव से स्पर्श करती हैं, आप किसी महिला को किस भाव से, पुत्री रूप में तुरंत स्पर्श करिए, माता रूप में तुरंत स्पर्श करिए, प्रेमिका रूप में करेंगे और वो विवाहिता है तो पति उसका भिड़ जाएगा, मारेगा 4 लपेट आपको। अंतर इतना है। तो समझ का फेर है। मैं कहता बड़ा क्लियर हूं, आप समझ ना पाए तो आपकी बात है। ये विषयांतर था थोड़ा सा 1 मिनट का, कि आप समझें हम जो कहने जा रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा हमने भूमिका बना दिया। पाँव के बगल वाली अंगुली, पाँव के ठीक बगल वाली अंगुली, मतलब अंगूठे के बगल वाली अंगुली, यह आपके जीवन में पीड़ित बृहस्पति और मंगल का द्योतक होता है। अगर आपकी यह अंगुली खंडित है तो आप देख लीजिएगा आपकी कुंडली में बृहस्पति कितना दूषित होगा। 100% खंडित है तो आप देख लीजिए बृहस्पति निश्चित रूप से दूषित होगा। 6, 8, 12 तीसरे, या 6, 8, 12 के स्वामी तीसरे के स्वामी के साथ, या राहु के साथ, या नीच का होगा, या शनि से पीड़ित, कहीं ना कहीं आप देख लीजिएगा। दोनों अंगूठों के बाद वाली अंगुली, दोनों में लक्षण देखिएगा। जो तर्क दे रहा हूं उसको समझने का प्रयास करिएगा, समझ लीजिएगा। अगर अंगूठे के बगल वाली अंगुली अप्रत्याशित रूप से बड़ी हो जाए, बहुत बाहर निकल जाए अंगूठे से, ऐसे लोग, रहस्य वाली बात अभी बताने वाला हूं, धैर्य रखिएगा, स्वच्छंद आचरण करने वाले होते हैं। ऐसे लोगों की कुंडली में बृहस्पति या 12वें भाव का संबंध सूर्य से जरूर मिलेगा। बहुत बड़ी हो गई। लेकिन जो मेन रहस्य हम बताएंगे, जो मुख्य रहस्य है, जो कोई नहीं जानता होगा, वो हम बताने जा रहे हैं। ऐसे लोगों के जीवन में अगर पांव में अंगूठे के बगल वाली अंगुली खंडित या दूषित है, कटी हुई है, बहुत गंदी है, बहुत बड़ा कोई निशान उस पर बन गया, चोट का निशान है, कुछ भी खंडित है या दूषित है, या अप्रत्याशित रूप से बड़ी है, अंगूठे से बहुत बड़ी हो जाए, तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में विवाह के उपरांत भटकाव की प्रबल संभावना होती है और संतान को लेकर कोई बहुत बड़ा रहस्य
या बहुत बड़ा दुख बना रहता है। बृहस्पति सूर्य कनेक्ट हुआ तो पंचम द्वादश का संबंध बन गया अंगूठे के बाद वाली अंगुली पर। विवाह के बाद भटकाव की संभावना और संतान को लेकर कोई बहुत बड़ा रहस्य या दंश माने दर्द बना रहता है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में यह एक रहस्य है। अंगुली ने संकेत दिया, अंगुली रीजन नहीं है, इसने बताया भर है, दर्शाया भर है। इसने पैदा नहीं कर दिया कि अंगुली बड़ी हो गई, खंडित हो गई, दूषित हो गई तो ये हो गया। ना 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 ना, ऐसा नहीं है, संकेत मिलता है। तो अगर आप ऐसे दंश से झेल रहे हैं, आपके जीवन में ये घटना घट चुकी है, तो स्वीकृति दीजिएगा। नहीं घटी है, सावधान रहिएगा। घटने की स्थिति कभी भी बन सकती है। जनरली अगर कुंडली के जानकार हैं तो समझ जाइएगा कि जब भी सूर्य या बृहस्पति की दशा आएगी, पंचमेश या द्वादशेश की दशा आएगी, तो ये घटना घट जाएगी। अनुमति चाहेंगे आपसे? फिलहाल के लिए आज बस इतना ही। बॉम्बे में मुलाकात करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर लीजिए। नमस्कार, श्री राधे। इसका कोई इलाज नहीं है, क्योंकि भोग भोगना पड़ता है। थैंक यू।